सभी पंछियाँ मिलकर आपस में योजना बनाती हैं और सभी लोग लाडो को ढूंढने निकल पड़ती हैं। लेकिन लाडो किसी भी जंगल में कहीं नहीं दिखाई देती। सारी पंछियाँ आसपास के जंगल में भी देखती हैं और जंगल के सभी पंछियों से पूछती हैं, फिर भी लाडो का कहीं पता नहीं चलता है। थक हार कर निक्की बहुत परेशान हो जाती है और फिर एक जंगल में फूलों के बाग में बैठ जाती है। वह वहाँ बैठकर रो ही रही थी, तभी वहाँ पर एक चंचल तितली आती है। तितली निक्की से बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर निक्की तो अपने बेटी के गम में रो रही थी। वह किसी का कोई जवाब नहीं दे रही थी। और तभी तितली बोलती है, दोस्त, मैं आपकी बेटी को ढूंढने में मदद करूंगी, आप मेरे साथ चलें। निक्की इतना सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और वह तितली के साथ चलने लगती है। तभी तितली एक गुफा में जाती है और तभी निक्की देखती है कि लाडो तो वहाँ पर रस्सी से बंधी हुई थी। वह यह नज़ारा देखकर बहुत हैरान हो जाती है और जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करती है, तभी देखती है कि उसके पैरों में बम लगा हुआ था। वह देखकर बहुत डर जाती है और यह सब करने वाला कोई और नहीं, वो जालिम चील ही था। वो जंगल के सभी पंछियों के बच्चों को लेकर अपना भोजन बनाता था और एक एक करके सभी लोग के बच्चों को खा जाता था। निक्की को आज इस बात का पता चल गया कि जंगल के सभी बच्चे पहाड़ी के घाटी से गिरकर नहीं मरते। ये सब चील का किया धरा है, ये सब चील ही करता है। वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी थी और फिर बहुत बदबू भी आ रही थी। तभी निक्की सोचती है, मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना सोचकर वह वहाँ से कहीं दूर चली जाती है और फिर तितली भी उसके पास आती है। फिर जंगल की सभी पंछियाँ इकट्ठा होकर आपस में प्लान बनाती हैं और फिर सभी गुफा के पास चली जाती है। तभी चील बाहर आता है। वह देखता है कि एक नाजुक सी पंछी वहाँ पर बैठी हुई थी। चील यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर उसके पास जाता है। वह नाजुक सी पंछी और कोई नहीं, अपनी मीहू ही थी। मीहू तो बहुत होशियार थी और फिर चील को मज़ा भी तो चिखाना था और सभी पंछियाँ गुफा के अंदर चली जाती हैं। और फिर लाडो जैसे ही अपनी मम्मा को देखती है, वह रोने लगती है। मम्मा मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मुझे बचाओ। इतना कहते हुए लाडो रोने लगती है। तुम चिंता मत करो मेरी बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अब मैं आ गई हूँ ना। और फिर सारी पंछियाँ किसी न किसी तरह उसके शरीर से बॉम्ब निकालती हैं और भी कई सारे बच्चे थे। मीहू के चक्कर में पड़कर चील तो ये भूल ही गया था कि वह गुफा के अंदर लाडो को कैद करके रखा है। इधर मीहू अपनी चालाकियों से चील को फंसा कर रखी थी। एक डाली से दूसरी डाली पर जाती, इसी में चील को व्यस्त करके रखी थी। उधर सारी पंछियाँ गुफा में जितने भी बच्चे थे सबको बचा लेती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर लाडो, मीहू और जंगल की सभी पंछियाँ पहाड़ी के घाटी के पीछे जाकर एक बहुत खूबसूरत जंगल में रहने लगती हैं। चील वहाँ नहीं जा सकता था
क्योंकि उसे तो ये मालूम था कि वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियों की आत्मा रहती है, इसीलिए वह बहुत डरता था। और फिर सारी चिड़िया आज़ाद हो जाती हैं।